अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक कि आज है जुम्मा। तो यहाँ मैं और कर रही हूँ अभी नाश्ते की तैयारी और व्लॉग बनाना शुरू किया है लेट थोड़ा सा कि मैं भूल गई थी। मैंने डायरेक्ट पर नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था, पर क्या अम्मी और मैं नाश्ता बना रहे थे यहाँ पे और मैंने लेट शूट करना शुरू करा और अभी करते आज है जुम्मा और जुम्मे की तैयारी भी करनी है और सबको भी नाश्ता भी कराना है। बच्चों को जल्दी नाश्ता कराना है और उनके लिए उनको नहाना धुलाना है, तैयार करना है और खुद भी नमाज की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे और बच्चों को नाश्ता कराऊंगी। बच्चे खेल रहे हैं, अपनी मस्ती में लगे हुए हैं और फिर मुझे उसके बाद बच्चों को सुलाना है, खिलाना है, पिलाना है। तो मैंने उम्मी अभी और उम्मी हानी को खिला पिला के तैयार करके सुला दिया था। अब फिर मैं नमाज पढ़ने बैठी तो मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई हूँ तो देखा है उम्मी अभिया उठ के बैठ गई हैं कि मैं उनके साथ खेलूं, पर मैं खेलूंगी तो मुझे नमाज पढ़नी है। तो मैंने फिर उनको साइड में बिठाया, फिर नमाज पढ़ी और आराम से अपना थोड़ा काम करा। उसके बाद गर्मी बहुत थी आज, तो मुझे खाना था वाटरमेलन। फिर रोज अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, तो मैंने वाटरमेलन काटा, खुद भी खाया, बच्चों को भी दिया। गर्मी के लिहाज से बहुत ही अच्छा फ्रूट है, अच्छा लगता है खाने के बाद, बहुत रिफ्रेश लगता है। फिर यहाँ पे बच्चों को खिला दिया मैंने और उम्मे हबिया मेरे साथ मस्ती कर रही थी, शाम में बैठी हुई खेल रही थी। तो इनको मैंने सुला दिया था क्योंकि बहुत तंग भी कर रही थी और कुछ करने नहीं दे रही थी। मैंने कहा सो जाए तो फिर मैं किचन में जाऊं, कुछ बनाऊं, कुछ खाने की तैयारी करूं। फिर मैं किचन में आई हूँ और मैंने आलू छीले हैं क्योंकि आलू मैं रखे थे काले छोले फ्रिज में। मैंने कहा चलो आज वो बना लेते हैं, रमजान से अब तक बने नहीं है, काफी दिन हो गए हैं खाए नहीं है छोले, रमजान के ही खाए हैं, तो आज बना लेते हैं। तो मैंने वो निकाल के रखे और फिर यहाँ पे उसकी तैयारी करना शुरू कर दी। आलू काटे, पहले तो आलू छील रही थी, अभी मैं अभी उसे काटूंगी। जो बॉईल करने पहले मैं छील के बॉईल करती हूँ क्योंकि मुझे इजी लगता है। तो मैंने यहाँ पे आलू छील दिए हैं, फिर हम काट रही हूँ क्यूब्स में, तो उसको बॉईल करूंगी और उसके बाद फिर मैं आगे मसाला बनाऊंगी जो मुझे उसका बनाना है, मसाला छोले में डलेगा। तो अभी तो मैं खैर आलू बॉईल कर रही हूँ। आलू बॉईल करने रख दिए मैंने। यहाँ पे मैं कर रही हूँ छोले पकाने की तैयारी क्योंकि आलू गल जाएंगे फौरन, क्योंकि छिलके करें तो यहाँ पे मैंने अभी ऑयल गरम करा, गरम कर रही हूँ ताकि मैं उसमें और सामान डालूं जो कि होता है जो छोले में डलता है। सबके अलग अलग तरीके से बनते हैं, कुछ अलग तरीके से बनाता है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मुझे इजी भी लगता है और जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने पहले ऑयल को गरम करा, फिर उसके बाद मैंने उसमें जीरा डाला। जीरे से ही स्टार्ट होगा क्योंकि ज्यादा वैसा नहीं है, इजी है, सिंपल है, जल्दी तैयार होता है। इतनी जल्दी तैयार हो जाता है ये कि मैंने सारी चीजें पहले काट के रख ली। इसमें प्याज, टमाटर जो डलने हैं, हरी मिर्च मैंने पहले काट के रख ली है, वो साइड में रखा है सामान सारा। और मैंने यहाँ पे इसको कर लिया तैयार क्योंकि मुझे पहले ये करना है, फिर उसके बाद छोले डलेंगे। पहले मैं टमाटर को अच्छे से गला लूं। बिल्कुल अब मेरी रेसिपी ये है, किसी और की रेसिपी ये है, और ये इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगी कि मेरी चाय अभी तक रेडी नहीं हुई है, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो मैंने पहले इसको बनाना शुरू करा कि ये इसमें शायद टाइम लग जाए, पर नहीं लगता, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो यहाँ में अभी मैंने प्याज डाली है, इसके अंदर कड़ी पत्ता डाला है, अच्छा लगता है कड़ी पत्ते का बघार से छोले बनाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ मैंने वो उसको डाल के ट्रांसलूसेंट करना है, प्याज को वो ब्राउन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है। उसके बाद लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी है
वो इसमें जाएंगी और इसमें मैंने हल्दी, पिसी हुई धनिया, पिसी हुई ज़रा सी मिर्ची, चाट मसाला और नमक डाला है और इमली का रस डलेगा और कुछ भी नहीं, बस बहुत ही सिंपल और ईज़ी, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और सबको बहुत पसंद है ये। स्पेशली मेरे हाथ की सबको बहुत पसंद है। जब भी कोई भी आता है तो बोलता है छोले बनाओ, तो मैं यही छोले बनाती हूँ ज़्यादातर और बहुत ईज़ी भी है और जल्दी ही बन जाते हैं, तो मैं इसलिए यही वाले छोले बनाती हूँ ज़्यादातर। इस टाइम में यहाँ पे टमाटर का पानी सूखने का वेट कर रही हूँ कि वो अच्छे से सूख जाए, तो फिर मैं इसमें और जो मैंने आलू बॉईल हो रहे हैं वो मैं डालूंगी। तो मैं यहाँ भी वेट कर रही हूँ इसका कि अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे मैंने चाय भी बनाने रख दी है, शाम का वक्त हो रहा है तो चाय लादमी पियेंगे, तो मैं चाय बनाए रख दी। दोपहर में हम लोगों ने हल्का फुल्का सा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि गर्मी बहुत थी और सुबह नाश्ते में पराठे खाए थे, तो इस वजह से हमने इतना कोई खास नहीं करा। तो शाम में रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने ये बना लिया था और अम्मी ब्रेड खा रही हैं क्योंकि उनको भूख लग रही थी, तो अम्मी ब्रेड से खा लूंगी चाय और ब्रेड। तो अम्मी ब्रेड खाएंगी, यहाँ पे मैं छोले बना रही हूँ तो हम लोग खाएंगे छोले। तो मेरे आलू बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गए थे, तो मैंने वो इसमें पानी इसका सारा निकाल के फेंक के फिर मैंने ये आलू इसमें डाल दिए मसाले में और ये बस मैं इसको थोड़ा-सा भूनूँगी और फिर मैंने छोले डाल दिए इसके अंदर। छोले देख लें, मैंने पहले निकाल के, ये फ्रीज़र के छोले हैं, फ्रिज में बॉयल हुए रखे हुए थे, तो मैंने वो ही निकाले हैं और अब इसमें डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ कि ये तो अच्छा हो जाए, फिर मैं इसमें इमली डालूँगी। इस टाइम तक मैंने अच्छे से छोलों में छोले डालकर इसमें सारे मसाले में अच्छे से भून लिया है और इमली डाल दिए कि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। नमक मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था पर ये बिल्कुल सही था, अच्छा लग रहा था। बहुत ही काफ़ी दिनों बाद खा रहे हैं तो और अच्छा लग रहा था। ऐसी चीज़ें ज़्यादा रमज़ान में ही खाई जाती है, नॉर्मल रूटीन में बहुत कम बनती है। हमारे लोगों के शायद बनती हो पर हमारे यहाँ बहुत कम बनती है क्योंकि हम लोग यहाँ तो इतना खास खाने वाले भी नहीं होते। हम लोग बहुत कम लोग हैं घर में, तो हमारा नाश्ता खाना इतना लेट होता है तो हम शाम में हमेशा कुछ जैसे हल्का फुल्का ही खाते हैं। यहाँ पे तो शाम में ज़्यादा खाते ही नहीं है, रात का ही खाना खाते हैं ज़्यादातर। शाम में हमारे यहाँ कुछ इतना खास नहीं बनता है कि हम खा लें, पर ये कि कभी कभार दिल करता है तो कभी बाजार से मंगवा लिया या कुछ कर लिया। तो अभी ये मैं अभी घर में बना रही थी तो हमने कहा मैं यही खा लेते हैं अभी आज, तो वरना फिर रात में खाने में। तो हमारा खाना तैयार है, हमारा खाना रात में अम्मी बनाएंगी तो वो तो बहुत सिंपल है, इजी सा खाना है, तो वो हम लोग रात में वही खाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं छोले बना रही हूँ, तो मेरे छोले अच्छे से बन जाए, बस तैयार है, जो प्लेट में निकालने हैं और ये बिल्कुल रेडी हैं।
नेचर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं, प्लेट में मैंने निकाल दिए हैं सर्व करने के लिए और खाने के लिए। बहुत ही अच्छे बने हैं, मसालेदार, चटपटे, अच्छे हैं, बहुत डिशेज़ है और काफ़ी दिनों बाद खा रही हूँ, बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। तो ये मैंने तैयार कर ही लिया था। फिर उसके बाद अम्मी ने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी और ये लेफ़्ट ओवर यानी कि मेरी भुजिया जो थी मैंने बनाई थी सब्ज़ी, वो थोड़ी सी बच गई थी तो अम्मी ने इसको बना दी सूजी। ये हैदराबादी डिश है जो मेरी ससुराल में अच्छे शौक़ से खाई जाती है। मेरी सास ससुर बहुत शौक़ से खाते हैं, मुझे भी अच्छी लगने लगी है अब, मैं भी खाती हूँ बहुत शौक़ से और बच्चे भी। तो ये अम्मी बना रही है क्योंकि उस दिन मेरी सब्ज़ी बच गई थी जो मैंने बनाई थी, तो अम्मी ने कहा इसको यूज़ कर लेते हैं सूजी में डालकर। तो अम्मी ने इसको बनाना रख दिया क्योंकि बस वही है और उसमें बस अम्मी ने, अगर वो वाली रेसिपी देखनी हो तो आप मैं लिंक में इधर मेंशन कर दूँगी उस ब्लॉग की, तो अब आप उसमें जाके देख लेगा। ये सब्ज़ी मैंने बनाई थी तो उसी का लेफ़्ट ओवर से ये बन रही है। बस हमने मेथी ऊपर से और डाली है क्योंकि वो फ्रीज़ हुई हुई थी। हम लोग अक्सर फ्रीज़ करके रख लेते हैं मेथी वगैरह, तो अम्मी डाल के थोड़ा सा भून के प्याज डाल के, और प्याज बोल रही हूँ पानी डाल के, क्योंकि पानी सूजी में ज़्यादा लगता है, तो अम्मी इसमें रख दी थी। सूजी को अम्मी ने हल्का सा भून लिया है तेल डालकर ताकि उसका कच्चापन नहीं आए, तो इस वजह से अम्मी का मैं पहले भून लेती हूँ फिर मैं बाद में डालूँगी। तो उस टाइम पे बस वो ठंडी हो रही है और यहाँ पे अम्मी ने इसे पकाने रख दिया अच्छे से, इसमें बॉयल आ जाए तो फिर अम्मी इसमें डालेंगे सूजी। और यहाँ उसमें पानी में बॉईल आ चुका था और अम्मी ने फिर सूजी डाल दी थी इसके अंदर, और सूजी अम्मी ने थोड़े वैसे ही जल्दी से डाल दी थी तो इस वजह से इसमें कुछ बॉल्स बन गए थे, तो वो अम्मी ने फिर निकाले हैं अलग से बॉल्स और उनको दोबारा कूट के डालना शुरू करा है क्योंकि उसकी वजह से इसका टेस्ट ख़राब होता है। और अम्मी मुझे यही बताई थी कि ऐसे डालने के बॉल्स ना बने, पर बन गई थी। फिर अम्मी ने वो सारी बॉल्स निकाली हैं, फिर अलग से मैश करके दोबारा डालनी है, इस वजह से कि वो उसमें और डले ना बने, अच्छे से ये गल जाए। देखिए तैयार हो जाएगी फ़ौरन, बस इसको थोड़ा सा ही भूनना है, थोड़ा सा चलाना, उसके बाद ये तैयार है। तो अम्मी ने इसको थोड़ी देर भुना, थोड़ा सा हिलाया ऐसा था कि सूजी सारा पानी अपना अंदर जब्स कर ले, इसका पूरा डिज़ोल्व हो जाए, तो वो अम्मी ने कर लिया था। फिर अम्मी ने ढक दिया और फिर अम्मी ने अपने खाने के लिए निकाला, पहले शूट करा। ये बहुत अच्छा बना था, बहुत यम्मी था। बस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।